हेलो दोस्तों, मैं आपका द मिश्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम खोरठा भाषा को पढ़ेंगे। खोरठा भाषा के जो व्याकरण हैं उसे जानेंगे। तो देखिए, आने वाले जितने भी झारखंड से संबंधित परीक्षाएं हैं, जैसे जेएसएससी का सीजीएल हो या फिर अन्य उसके परीक्षाएं हो या फिर जेपीएससी हो, वो सब को लेकर के वो सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया है खोरठा का। तो जितने भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को अब बताएं कि फलाने द मिश्रा क्लासेस में खोरठा का नया सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो देखिए, सबसे पहले हम भाषा को समझते हैं। भाषा है क्या? कोई भी भाषा रहे, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, कुछ भी हो, हर एक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कुछ अलग अलग, हर एक भाषा के अलग अलग नियम होता है। तो वो सब नियम को हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो खोरठा भाषा को भी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए अलग अलग नियम हैं। वो सब नियमों को हम व्याकरण में पढ़ेंगे। और आज हम पहला व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे, खोरठा भाषा का परिचय। सबसे पहले खोरठा भाषा है क्या, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से आई, ये सब के विषय में हम जानेंगे। तत्पश्चात हम आगे के विषयों को, आगे के अध्यायों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाषा कहते हैं किसको है ना। भाषा मूल रूप से उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं। भाषा भी दो टाइप की होती है, दो अलग अलग टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप है देखिए। सबसे पहला टाइप है एक मौखिक, मुंह से निकलने वाले सार्थक ध्वनियों के मेल से बने, या फिर कुछ ऐसा ध्वनि जिसका हम कुछ विशेष मतलब दे देते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है शारीरिक भाषा, या फिर जो इशारों में बताया जाता है। तो ये सब अलग अलग टाइप है, दो टाइप का होता है। तो आमतौर पर जो भाषा होता है, जो और नहीं, इसमें एक और जोड़ देते हैं, एक लिखित भाषा होता है। लिखने के लिए अलग और पढ़ने के लिए, मतलब वही पढ़ लिए, और बोलने के लिए अलग अलग टाइप का, है ना। तो देखिए, लिखने के लिए हमको लिपि का ज़रूरत होता है ना। तो ये देखिए कि हम जो भी बोलते हैं, हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है, उसको एक सार्थक रूप दिया जाता है या फिर एक मतलब दिया जाता है। और उस मतलब को लिखने के लिए अलग अलग वर्ण होते हैं, उसको मिला के हम एक शब्द लिखते हैं, शब्द से वाक्य बनता है। इस टाइप से आगे चलता है। तो हम भाषा को जान लिए, इसी प्रकार हम खोरठा भाषा को जानेंगे। तो सबसे पहले खोरठा भाषा का क्षेत्र जानते हैं। खोरठा भाषा कहाँ कहाँ बोला जाता है? खोरठा भाषा उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रखंड के 16 जिला में बोला जाता है। इसमें संथाल परगना के छोर में देखते हैं क्या क्या है। पूर्व की ओर बांग्ला और उत्तर की ओर अंगिका भाषा बोला जाता है। साथ ही उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रखंड के उत्तरी छोर में मगही, पश्चिमी छोर में भोजपुरी और
दक्षिणी छोर में नागपुरी भाषा का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है। इसके चलते 3 प्रमंडल को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 48,000 किलोमीटर आता है, 48,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है, जिसमें से 31,000 वर्ग किलोमीटर खोरठा भाषा का क्षेत्र माना गया है। ठीक है। खोरठा भाषा को झारखंड का द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, खोरठा भाषा को बहुत सारे लोग द्वितीय राजभाषा की दर्जा भी दे दिया गया है। साथ में बहुत सारे सरकारी नौकरी का जो परीक्षा होता है उसमें खोरठा भाषा का एक विशेष स्थान है। यहाँ देखा जाए तो संथाल को छोड़ करके बाकी सब आदिवासी सदान जो होते हैं वो खोरठा भाषा को माइकोरवा भाषा जिसको कहते हैं, मातृभाषा, ये खोरठा का शब्द है माइकोरवा, मतलब माँ के गोद का जो भाषा होता है वो कहा जाता है मातृभाषा। के संपर्क में आकर धीरे धीरे वो लोग भी खोरठा भाषा के कुछ शब्दों को या फिर धीरे धीरे वो लोग भी खोरठा भाषा बोलना सीख गए हैं। ठीक है। अब भाषा के उद्गम के विषय में देखते हैं कि भाषा आया कहाँ से, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कोई ख़ास किताब की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा बात नहीं है कि कोई बचपन से ही सब चीज़ सीख के आता है। मैं भी कहीं से सीखा ही हूँ। तो मैं जिस किताब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसका प्रेफरेंस आपको बता देता हूँ कौन सा किताब है। एक सफल प्रकाशन का आता है खोरठा व्याकरण एवं साहित्य, जिनके लेखक हैं डॉक्टर गजाधर महतो। उन्हीं की किताब से मैं आप लोगों को खोरठा पढ़ा रहा हूँ। तो यदि आप लोगों के किसी के पास वो किताब होगा तो बेहतर होगा कि आप उससे भी एक बार पढ़ लें। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि फलाने जगह पे मुझे दिक्कत हो रही है, कृपया विस्तार से समझा दें। ठीक है। तो भाषा की उत्पत्ति को हम देखते हैं कहाँ से आया। तो भाषा देखिए, सबसे पहले आदिम जमाना के जो लोग होते थे, हम खोरठा में ही पढ़ के बताते हैं आपको। भाषा उद्गम व जन्म व उत्पत्ति माने यहाँ अभिप्राय है ध्वनि संज्ञा अर्थक मेल कराय के अर्थ बोध करवे ई भाव विचार कैसे अइले, एकरा कैसे सीखला और आगू बढ़वैला, ई खाली अनुमानित है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि खोरठा भाषा का उद्गम जो है सो किसी ध्वनि के साथ उसका अर्थ का मेल करा के किस टाइप से अर्थ बोध करवाया गया। ये सब अलग अलग टाइप से, मतलब अलग अलग सबका अपना अपना विचार है, लेकिन सब ये अनुमानित है, कोई प्रमाणिक नहीं है अभी तक। ऐसे आदिम पर्याक लोक कैसन रहत, कैसन बोलहत, एकर बारे में कहे बा सबूत कोनो टवान नखे। दार्शनिक भाषा, वैज्ञानिक इतिहासकार सभे जे बा कहल हत वो सब अनुमानित है। जितना भी लोग कहे हैं सारे अनुमानित ही हैं। कहीं खोरठा का शब्द आपको यदि समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, बता दिया जाएगा। से खातिर भाषा के उत्पत्ति सिद्धांत जे देल गेल है वो सब कुछ गुण है तो कुछ दोष है। तो जितना भी भाषा के उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है उसमें से कुछ में कुछ दोष है, कुछ गुण है, ये सब देखेंगे हम आगे। भारतीय विद्वान सभे जकरा बेसी मान्यता देल है ओकर में दैवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, श्रम सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, ये सब मिला के प्राकृतिक से भाषा जन्मल बनमत
प्राकृतिक भाषा के सबले पुरान मानहत और ढेर पंडित सभे यहो कहत कि संस्कृत तो प्राकृति से बनल गेल है। यहाँ एक बात फुरछाए के कहे के बोले चाहे है, पुरान भाषा का नाम लौकिक प्राकृतिक रहे, तब लौकिक भाषा को प्राकृतिक भाषा कहा जाता है, ठीक है। और शिष्ट साहित्यिक भाषा का नाम छंदस वैदिक संस्कृत, यानी कि जो साहित्य जिस भाषा में साहित्य का निर्माण किया जाता था आदि काल में, उसे छंदस कहा जाता था, जिसको वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है ना। इस साहित्य बनने के बात ढेर बाद आयल है से कहे के प्राकृतिक से संस्कृत कर माय मानल जा है, यानी कि इसीलिए प्राकृतिक भाषा को भी संस्कृत का माता कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक भाषा से ही संस्कृत का। ऐसे आमतौर पर देखिए, भारत के सबले पुरान साहित्य ऋग्वेद, जितना भारत का सबसे पुराना साहित्य जो है सो वो ऋग्वेद है, जो लिखित रूप में प्राप्त नहीं है, वो मौखिक रूप से था। जे भाषाएं वेद कहल चाहे वो वैदिक भाषा कहल चाहे, और बोलचाल भाषा का नाम लौकिक प्राकृतिक दिल रहे। जिस भाषा में वेद कहा जाता था, वेद को बोला जाता था, है ना, उसको लौकिक भाषा कहा गया, यानी कि प्राकृतिक भाषा ही कहते हैं उसको। गौतम बुद्ध भी जो थे वो अपने उपदेशों को प्राकृतिक भाषा में दिए थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे और भी देखते हैं। खोरठा भाषा का उद्गम का दो विचार है, दो मत है। कौन कौन सा मत है? पहला खरोष्ठी मत और दूसरा मागधी मत। तो खरोष्ठी मत किसके द्वारा दिया गया है और उसमें क्या क्या अलग अलग मत है, कैसे कैसे है, उसके विषय में हम देखते हैं। तो खरोष्ठी मत, एके झा खोरठा की एगो सकत स्वतंत्र सख्त यानी कि मजबूत और स्वतंत्र भाषा नामक लेख 1982 में जो उनकर किताब खोरठा काठेक गद्देक खंडी में छपल है, में लिखल है कि खोरठा शब्द भारत के सबसे पुरान भाषा और लिपि खरोष्ठी से बनल है। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर ए.के. झा। क्या कह रहे हैं? उनकी एक किताब है, उनका एक किताब है जिनका नाम है खोरठा काठेक गद्देक खंडी। वो किताब में लिखा हुआ है कि खोरठा जो है सो भारत का सबसे पुराना भाषा है, ठीक है, और उसकी लिपि कौन सी थी? खरोष्ठी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कोड़ल बादे टवान मिलल है जे खरोष्ठी भाषा सबले पुरान लिपि रहे। खरोष्ठी भारत एक सबसे पुरान लिपि रहे, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई चल रही थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो उसमें जो ये मिले हैं, आप देखे होंगे किताबों में, इतिहास की किताबों में ये पढ़े होंगे कि उसकी जो लिपि पाई गई है, यानी कि जो लिखित तौर पर प्रमाण साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है बहुत हद तक, है ना। तो शिलालेख जो होते हैं और भी अन्य अन्य प्रकार के लेख जो हैं, वो सब खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। तो ए.के. झा भी वही कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के खुदाई से मिले जितने भी लिपि मिले थे वो सब भारत का सबसे पुराना लिपि था। और ई लिपि के आविष्कार करल हला भारतीय पुराण मड़वैया माने अनआर्य, यानी कि अनआर्य लोग जो थे वो खरोष्ठी लिपि का निर्माण किया था, या फिर वो लोग यहाँ पे लाए थे। खरोष्ठी लिपि से खोरठा तक के विकास क्रम के रूप में राखल गेल है। किस टाइप से इसका विकास क्रम रखा गया है डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा? खरोठी, खोरठा, खरोठा और खोरठा, यानी कि 3 चरणों में इसका विकास क्रम दिखाया गया है। खरोठी,
खरोठा और खोरठा। ठीक है, ये विचार के उनका अनुयायी सब माने हैं और एकर विशेषता ई नियर बतावत है। ये विचार जो है सो उनके अनुयायी लोग, अनुयायी जो कहते हैं उनके अनुसरण करने वाले, एक के झा को अनुसरण करने वाले, उनको मानने वाले लोग इसको मानते हैं। इसकी विशेषता किस प्रकार से रखी गई है ये देखते हैं। विशेषता ई मत एक हेठे लिखल विशेषता है। पहला विशेषता क्या है, खोरठा शब्द एक जन्मल सबले पुरान भाषा और लिपि खरोष्ठी है से है। सबसे खोरठा शब्द का जन्मल मतलब खोरठा शब्द का उत्पत्ति सबसे पुराना भाषा और लिपि खरोष्ठी से हुआ है। ये सब उनके तर्क हैं। ठीक है, दूसरा तर्क हम देखते हैं। खरोष्ठी भाषा और लिपि सिंधु घाटियां मड़वैया, मड़वैया मतलब उसको बनाने वाले, मढ़ने वाले। ठीक है, मढ़वैया पुरान भारतीय मने अन्यार्ज सभे बनवल हत, मने के खरोष्ठी भारत सबले पुरान लिपि लागे। अभी ये सब का चर्चा किए एक बार, फिर भी देखिए दूसरा पॉइंट में क्या कहा गया है कि खरोष्ठी भाषा जो है या फिर खरोष्ठी लिपि जो है सो अन्यार्ज जो थे, आर्य और अन्यार्य जो होते थे वो लोग, आर्य किसको बोलते हैं, अन्यार्य किसको बोलते हैं, वो सब पहले मतलब आगे पढ़ेंगे, हम बताएंगे जब हिस्ट्री का क्लास लेंगे उस समय। वैसे ये जान लीजिए मोटा भाषा में कि अन्यार्य जो लोग आर्य के आने से पहले, भारत जब आर्य लोगों का आगमन नहीं हुआ था तो यहाँ पे जो लोग थे वो अन्यार्य हुआ करते थे या फिर वो लोगों को अन्यार्य कहते थे। ठीक है, तो वो लोगों का बनाया हुआ भाषा या लिपि है खरोष्ठी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि खोरठा शब्द अति प्राचीन है, ई भाषा का नाता गोता पहिल तो तीसरा पॉइंट इस प्रकार से है कि खोरठा शब्द अति प्राचीन है, ई भाषा का नाता गोता पहिल पर्यानिक प्राकृतिक अति प्राचीन कालीन प्राकृतिक लौकिक से है, यानी कि खोरठा का जो नाता रिश्ता है वो बहुत पुराना प्राकृतिक भाषा से है, ऐसा कहा गया है। चौथा नंबर में हम इस प्रकार से देखते हैं कि खोरठा भाषा के झाजी भाषा उद्गमिक प्राकृतिक सिद्धांत से जोड़ल हत। खोरठा भाषा का जो उत्पत्ति है उसका जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक सिद्धांत से जोड़ा गया है, किनके द्वारा, ई के झा के द्वारा। ठीक है, इनकर मत कर समर्थन करल हत, इनका मत का जो समर्थन किए हैं वो सब हैं, कौन कौन है, श्रीनिवास पानूरी, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, कृष्णचंद्र दास, बंसीलाल बंसी, यानी कि उनका शॉर्ट फॉर्म नाम है बंसी, BN अवतार, महेंद्र नाथ गोस्वामी आदि इनके समर्थक हैं या फिर अनुयायी जो कह सकते हैं। ये लोग इस बात पे सहमत हैं। अब इनकी आलोचना भी देख लेते हैं, इस मत का कुछ कुछ है। आलोचना क्या है कि खोरठा भाषा का जोर नार नाता पोता खरोष्ठी से जोड़ के सिंधु घाटी की सभ्यता से उद्गम मानल बात में हम स्वीकार नहीं कर रही। मतलब ये कौन कह रहे हैं, गजाधर महतो जी। ठीक है, तो इनका पहला देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है इनके आलोचना में। तो पहला पॉइंट ये देखा गया है कि खरोष्ठी लिपि रहे भाषा नाय जे दहिना से बावा बाटे लिखल जाए। खरोष्ठी जो था वो लिपि था, भाषा नहीं। जैसे अभी हम देखते हैं आमतौर पर जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं या फिर अभी खोरठा में भी वही लिपि का प्रयोग किया जा रहा है, देवनागरी, है ना। उसी प्रकार से अंग्रेजी लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग करते हैं, रोमन लिपि का, है ना। इसी प्रकार अलग अलग और भी बहुत सारे लिपियां हैं। तो लिपि को हम भाषा नहीं कह सकते हैं। इनका सबसे बड़का जो काट है या फिर आलोचना है वो ये है कि खरोष्ठी लिपि था ना कि भाषा।
ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं, खरोष्ठी लिपि कर बनवैया सिंधु घाटियाँ मड़वैया पुराण लोक नाय रहत मेहनतुक। भाषा वैज्ञानिक किताबेक अनुसार खरोष्ठी लिपि मध्य एशिया कर कासगर प्रांत में केंद्रित रहे और हुआ के लोके एकरा बनवल हला। एके झा के द्वारा क्या कहा गया कि सिंधु घाटी के जे मड़वैया यानी कि बनाने वाले थे वो लोग ही खरोष्ठी लिपि को बनाए थे, परंतु ऐसा है नहीं वास्तव में। भाषा वैज्ञानिक जो है, भाषा विज्ञान का जो किताब है उसमें ये कहा गया है कि ये लिपि जो है सो मध्य एशिया का कासगर प्रांत में केंद्रित था और वहीं के लोग इसे बनाए थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता एगो विकसित सभ्यता रहे, हुआ के लोग आज रहत हिया अनियार ई राफा फुरछाए नखे। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो एक विकसित सभ्यता थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो हम आगे का कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री का भी क्लास लें आप लोगों का। तो उसमें बताया जाता है कि सिंधु घाटी एक बहुत विकसित सभ्यता था, उसके नगर निर्माण जो शैली थी और भी बहुत सारे चीज़ों को देखा गया है जो पूर्ण रूप से एक विकसित सभ्यता की ओर इंगित करती है ना। और वहाँ अनियार्य लोग रहते थे, ये बात साफ नहीं है अभी भी। फुरछाए नखे मतलब वही साफ नहीं है ना। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि अनियार्य और आर्य और अनियार्य दूगो भिन्नु देशक लोक नाय बस भारतेक मैदानी समर्थय इलाकाएं लोकें जब विकसित रहे सभ्य रहे तो वो आर्य, और जे अविकसित रहे वो असभ्य रहे वो अनियार्य कहेला। जे नियर आजो देहाते के लोगों के देहाती, जंगले के लोगों के जंगली, शहरे के लोगों के शहरी कहल जाए है। खोरठा भाषा में देहाती के क्षेत्रीय भाषा और हिंदी के राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा कहल जाए है। चौथा पॉइंट में ये कहा गया है कि आर्य और अनार्य जो थे वो अलग अलग देश के नहीं थे, अलग अलग जगह के नहीं थे। वो कैसे थे? जो विकसित क्षेत्र में रहते थे वो आर्य कहलाए, जो अविकसित क्षेत्र में रहते थे, जंगलों में रहते थे या फिर देहाती क्षेत्र में रहते थे वो अनार्य कहलाए। ठीक है। जिस प्रकार से इसमें उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि जैसे देहात के लोग को देहाती कहते हैं, जंगल के लोग को जंगली कहते हैं, शहर का आदमी को शहरी कहते हैं। इस प्रकार से आर्य और अनार्य की यहाँ परिभाषा दी गई है। ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट में हम देखते हैं, उसी प्रकार से इसमें वही बताया गया था कि खोरठा भाषा जो है देहाती क्षेत्र का भाषा था, है ना, वो अनार्य लोग का भाषा था। आगे देखते हैं 5वां नंबर पॉइंट, सिंधु घाटी के लोके कैसन बोले हत ओकर भाषा की रहे एकर कोनो टवान नहीं पावा है। ऐसे वो सभे कामकाजी यानी व्यापारिक भाषा के मेसोपोटामिया सभ्यता के लोके हिंदी के नाम देल हला, जो उ सभे के पुराण ग्रंथ अवेस्ता में प्रभाविक कहे कि उ सभिन सब के ह नियर बोले हला से कहीं सिंधी के हिंदी आर बादे हिंद कहला। हियाँ रहवैया लोग के यानी हिंदू जे बादे हिंदू आर भाषा के हिंदी के जे बादे हिंदी कहला। ई नियर हिंदू और हिंदी ईरानी सभे के देल नाम लागे। तो इसमें क्या बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे बोलते थे, क्या करते थे, उसका भाषा क्या था, वो उसका कोई टवान मतलब कोई
मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कैसा वो बोलते थे, क्या करते थे। वैसे वो सब कामकाजी यानी व्यापारिक भाषा के मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हैं। मतलब वो लोगों के जो कामकाजी भाषा था, व्यापारिक भाषा जो था, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वो मेसोपोटामिया के जो सभ्यता के लोग थे उसे हिंदी का नाम दिए थे। ठीक है। उस सब एक पुराण ग्रंथ अवेस्ता नाम का एक ग्रंथ है, किसका? मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों का, जिसमें स को ह जैसा बोला जाता है। जो स है वो ह के जैसा बोला जाता है। उसी प्रकार से सिंध को हिंद कहा जाता था और बाद में हिंद कहा जाने लगा। यहाँ के रहवैया लोग के यानी हिंदू, हिंदू जिसको बोलते हैं, हिंदू जे बादे हिंदू, मतलब ही आधा न ध हरसुकार, हिंदू जो बाद में हिंदू बना, और भाषा के हिंदी के बादे हिंदी कहला, मतलब बाद में हिंदी को मतलब हिंदी कहा गया। ठीक है, समझ में आ गया? यदि समझ में नहीं आया तो बताइएगा, फिर से समझा दिया जाएगा, उसमें क्या है। छठा पॉइंट हम देखते हैं। आज जे हिया खोरठा कुरमाली नागपुरी बोलेहत उ सभे सदान लागत। सदान माने गैर आदिवासी यानी अनार्य से कहे के खोरठा सदानी भाषा लागे, मने अनार्य भाषा लागे। यहाँ पे जो भी अन्य लोगों का निवास है, यानी अन्य लोग जो बोलते हैं यहाँ, जैसे कि खोरठा कुरमाली नागपुरी सब जो बोलते हैं, वो सब सदानी भाषा है, सदान भाषा है। ठीक है। और सदान भाषा, सदान किसको कहते हैं? गैर आदिवासी यानी अनार्य। ठीक है, तो वो लोगों की भाषा है ये। आगे देखते हैं। जे नियर आज जनजाति यानी कि आदिवासी और गैर जनजाति यानी कि गैर आदिवासी भेद यहाँ करल गेल है, वह नियर ऊपर अनार्य और आर्य दो टाइप का भेद हुआ करता था, दो टाइप का। जैसे कि अभी जनजाति यानी कि आदिवासी और गैर जनजाति यानी कि गैर आदिवासी का दो भेद किया गया है, उसी प्रकार उस समय दो भेद हुआ करता था, आर्य और अनार्य। ठीक है। आगे देखते हैं। खोरठा शब्द संपदा बोली भाषा जे है वो सब अपभ्रंश कर लेतायरे हैं। मतलब यहाँ पे खोरठा भाषा का जो बोली संपदा यानी कि बस अलग अलग शब्द हैं, वो सब अपभ्रंश है। अपभ्रंश क्या है वो भी हम आगे बताएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं इसमें। देखिए देखिए अपभ्रंश अभी जानना है तो साधारण सा शब्द में ये जान लीजिए इसमें कि जो टूटा हुआ चीज़ है, टूटा हुआ, उसे अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है। तो शब्दों में भी कुछ कुछ को तोड़ तोड़ के मतलब एक अपने लायक शब्द बना लिया जाए जो बोलने में आसानी हो, इसमें वो सब को अपभ्रंश कहते हैं। तो अलग अलग शब्दों का अपभ्रंश ये सब बताएंगे आगे। 9वां पॉइंट में ये कहता है कि खोरठा वही स्वर के राखल गेल है जे अपभ्रंश कर रहे। खोरठा भाषा में वही शब्द को रखा गया है जो अपभ्रंश का रहे। ठीक है। जैसे कि नह, मह, लह, हर, ई सब संयुक्ताक्षर के अपभ्रंश के महाप्राण ध्वनि मानल गेल है। वही से खोरठा को तथाकथित लोग के महाप्राण ध्वनि मानल रहल हत, जबकि ये सब संयुक्ताक्षर रहे। बहुत सारे संयुक्ताक्षर जो हैं, सो अब संयुक्ताक्षर को अपभ्रंश का महाप्राण ध्वनि माना गया है। महाप्राण और अल्पप्राण दो टाइप के होते हैं, ये हिंदी व्याकरण में भी आप पढ़े होंगे। सीधा बात है इसका, वैसे शब्द को जिसको बोलने में आसानी से, एक लाइन में आपको समझा देते हैं कि वैसा शब्द जिसको बोलने से ताकत लगता हो या फिर गर्म हवा निकलता हो, उसको महाप्राण ध्वनि कहते हैं। या फिर हवा बाहर निकलता है उसको महाप्राण ध्वनि कहते हैं, है ना। और जो बहुत आसानी से बोला जा सकता है वो अल्प प्राण ध्वनि होता है। ठीक है। आगे भी देखेंगे इसको और भी विस्तार से जानेंगे। उसके बाद देखते हैं
11वां नंबर पॉइंट जो है सो डॉक्टर BN औतार झाजीक मत के पूरा समर्थन करल हत। मंगूर पटतर रूपे जे बात राखल है तो उ सभे प्राकृतिक भाषा प्राकृतिक अपभ्रंश करे है। जे सभिन झाजी खरोष्टी मत के न्याय मानहत उ सभिन खोरठा भाषा का उद्गम और विकास मागधी मत से मानते हैं। मतलब जो झाजी का यानी कि एक झा का बात को नहीं मानते हैं वो सब जितने भी लोग हैं वो सब खोरठा भाषा को मागधी मत से उत्पन्न मानते हैं। तो मागधी मत क्या है इसके विषय में देखते हैं। अब मागधी मत भारतीय भाषा वैज्ञानिक सभी मानल हत कि बिहार बंगाल उड़ीसा और उड़ीसा कर भाषा जन्मल उद्गम मागधी से हुआ है हेल है से कहे के खोरठा कर उद्गम और विकास प्राकृतिक से या मागधी से है। ई विचार के मनवैया कौन कौन है? डॉक्टर गजाधर महतो, डॉक्टर रामकुमार तिवारी, विनोद कुमार और विश्वनाथ तसौंधी, है ना। ये लोग जो हैं सो मागधी मत को मानते हैं। ई सभे में आपसी बातचीत ई मते नखे बल्कि सभिन कर अपन स्वतंत्र मत है। डॉक्टर विनोद कुमार अपन शोध ग्रंथ लिखे पहर एकर जिक्र करल हला जे ढेर पेछुक बात लगे। सब ले आगू 1986 ईस्वी में हम यानी कि कौन गजाधर महतो भाषा मानकीकरण सेमिनार रांची जगह कौन सा था? जेवियर्स इंस्टीट्यूट रांची में एक बात रखा गया था इनके द्वारा। यहाँ फुरछाक लागिन बात है कि मागधी माने तत्कालीन मगध साम्राज्य कर भाषा। मागधी भाषा किसको कहते हैं? तत्कालीन मगध साम्राज्य की भाषा को मागधी भाषा कहते हैं। ठीक है। अशोक कर राज्य है तो बिहार बंगाल उड़ीसा तक पसरल थे। यानी कि अशोक का जो राज्य था वो कहाँ तक था? बिहार बंगाल उड़ीसा तक उसका राज्य फैला था। पसरल मतलब फैला होता है। ठीक है। इतने नए चंद्रगुप्त मौर्य कर राज्य तो पश्चिम बाटे गांधार तक रहे। काहे कि हियाँ उ राज्य स्थापित करे शुरू करल हला से कही के कोई तो गांधार तक मागधी के पसरल माने हत। ई नियर मागधी तो एगो भौगोलिक ऐतिहासिक नाम लगे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो उनका साम्राज्य था वो गांधार तक फैला हुआ था। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मागधी भाषा जो है सो गांधार तक का भाषा है। हाँ, तो आगे इस प्रकार से कि फिर खोरठा सदानिक भाषा लगे मने सदान कर भाषा। ये झारखंडिक सदान वह हका जे गैर आदिवासी है। ई झारखंडिक इलाकाएं सब ले आगू जो जौन सदान आयल वह अपन संख्या अपन भाषा ले अला ओकरा जियत राखल। ओकरा भले ओकरा कुछ मैसर कौसर भेल मतलब उसमें कुछ अलग अलग टाइप का मतलब देखिए साधारण भाषा में इसको समझते हैं कि खोरठा जो है सो सदानी भाषा है ना। मतलब जो गैर आदिवासी या फिर कुछ भी, हाँ गैर आदिवासी भाषा कह सकते हैं। अभी तो सदान के विषय में आपको बताएं कि तो गैर आदिवासी भाषा जो सबसे पहले झारखंड में आए, भले ही उस भाषा में कुछ अलग अलग टाइप का मतलब इसमें जैसा लिखा गया है कि मैसर कौसर मतलब अलग अलग टाइप का वर्ड और भी मिला, है ना। तो ये सब तो स्वाभाविक है। जहाँ पे कोई भाषा का धीरे धीरे वो टूट ही जाता है, यानी कि 100% नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपभ्रंश का उपयोग होने लगता है ना। तो भाषा खोरठा के साथ भी ऐसा ही हुआ, अलग अलग टाइप का शब्द इसमें जुड़ते गया, उसको ही मैसर कौसर कह सकते हैं। अब इसका मूल्यांकन देखते हैं। डॉक्टर AK झा और डॉक्टर BN औतार मागधी अभिप्राय
मगही से लेकर मागधी के मग आधुनिक मगध तक सीमित रखल हत। आर कहत कि खोरठा मगही से नए बनल है और न ही विकसित होल है। ठीक है, कौन कह रहा है ये? डॉक्टर ए.के. झा और बी एन ओधार ये कह रहे हैं कि मागधी भाषा जो है सो मगध तक ही सीमित रखे हैं, और वो जो है सो कह रहे हैं कि खोरठा भाषा मगधी भाषा से नहीं बना हुआ है। ठीक है, झा जी क्या कहते हैं कि खोरठा के अनिआर्य भाषा मानल हत, तो डॉक्टर ओहदार के आर्य भाषा मानल हत। ए.के. झा जो है सो खोरठा को अनिआर्य भाषा माने हैं, और ओधार साहब जो हैं, बी एन ओधार, जो इसको आर्य भाषा माने हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं झा जी के छोड़कर हर खोरठा भाषा भाषी खोरठा के आर्य भाषा मानल है। मतलब ए.के. झा को छोड़ करके बाकी सभी लोग खोरठा को आर्य भाषा माने हैं। चौथा पॉइंट ये कहते हैं कि डॉक्टर ओधार भले ही झा जी के मत के समर्थक करोहत और एकर उद्गम पुराना प्राकृतिक भाषा जो प्राक ऐतिहासिक काल से चलल आल रहे से माने हैं, तो मगर लेतयार में पटतयर रूप में जे अपन किताब राखल है, तो वो 500 ईसा पूर्व कर आसपास के प्राकृतिक द्वितीय प्राकृतिक से है। आगे देखते हैं, मगधी और मगही में फर्क है। मगधी माने गोटा मगध कर भाषा से है, और मगही एखन मगध प्रखंडिक क्षेत्रीय भाषा बोली से है। इसमें कहा जा रहा है कि मगधी भाषा और मगही दोनों में फ़र्क है। मगधी भाषा मतलब पूरा मगध का भाषा, गोटा मगध के भाषा, और मगही का मतलब होता है अभी का मगध प्रखंड का क्षेत्रीय भाषा, या फिर मगध प्रमंडल का क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग जान गए कि खोरठा भाषा का उद्गम के विषय में किस किस प्रकार के किनके क्या मत हैं उसके विषय में देखें। आगे हम खोरठा भाषा का नामकरण के विषय में देखते हैं। तो नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब होता है पहचान। ठीक है, जैसे कि अलग अलग लोगों का नाम होता है, उसका अपना पहचान होता है ना। उसी प्रकार से भाषा का भी नामकरण किया जाता है। तो भाषा का नामकरण उसका जगह के अनुसार, स्थान के अनुसार 3 आधार है उसका नामकरण का। किसका? भाषा का। पहला देखते हैं देश के नाम पर, जिसको देशवाची कहते हैं, जैसे हिंदी, जापानी, रूसी, अरबी, इस टाइप का। दूसरा हो गया प्रांत के नाम पर, जैसे कि किसी खास प्रांत, जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, पंजाबी, है ना, इस टाइप का। उसके बाद आता है तीसरा, क्या है? क्षेत्रीय के नाम है, यानी कि क्षेत्र के नाम पर, जैसे कि नागपुरी, भोजपुरी, मगही, अवधी, मैथिली, ये सब अलग अलग क्षेत्र के भाषा हैं। ठीक, अब दूसरा जो आता है मत है, पहला हम देख लिए कौन सा? जगह के नाम पर। ठीक है, दूसरा जो है वो जात का नाम पर होता है, जाति के नाम पर होता है। ठीक, कौन कौन सा? जैसे कि मुंडारी हो, खड़िया, संथाली, कुरमाली, ये सब अलग अलग। और तीसरा जो होता है वो लक्षण के नाम पे होता है। कौन कौन सा? देखते हैं इसके, जैसे कि खोरठा, ब्रज, ये सब भाषा लक्षण के नाम पर है। खोरठा भाषा नाम ना तो स्थानवाचक है और ना तो जातिवाचक, ये है गुणवाचक, प्राकृतिक सूचक, स्वाभाविक लक्षण सूचक, है ना। जे नियर छुआ का नाम दोसर कोई राखत, वही नियर भाषागरो नाम कोई दोसर राखत। भारतक भाषाक नाम राखे का श्रेय भाषा, जो भारत के भाषा के नाम को रखने का श्रेय जो जाता है, भाषा सर्वेक्षक डॉक्टर ग्रियसन पर जा है। ठीक है,
यानी कि भारत के जो भाषा हैं उनका नामकरण का जो श्रेय है डॉक्टर ग्रियर्सन नाम के एक आदमी थे वो देते हैं या फिर उनको श्रेय जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ई क्षेत्रक नाम खोट्टा काहे देल है, कौन पोथी पत्राएं ई शब्द कोश में ढूंढल है, ई कौन हो नहीं जाने। मतलब ये भाषा को पहले खोट्टा कहा जाता था। ख ओकार ट हलंत ट आकार खोट्टा, ठीक है। तो वो किस टाइप से इस नाम को देखे, कौन पोथी पत्रा में देखे, कौन डिक्शनरी में खोजे, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। वो लिखे थे कि ऑन द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस डायलेक्ट ईस्टर्न मगही ब्रैकेट में देयर आर वोरियस मिक्सड डायलेक्ट एज नॉन खोरठा और इम्प्योर बंगाली, ठीक है। से हो सके है कि बंगाल सीमानाएं तखनेक मानभूम जिला के लोग के बतियावे पहर उ अनुभव करल हेला खट्टा, जकर बांग्ला लफ्ज उच्चारण खोट्टा लिखल। ऐसा हो सकता है कि जब मानभूम जिला का आदमी इसके साथ बात करते वक्त वो खट्टा का अनुभव किए होंगे, मतलब कि खोरठा भाषा को खट्टा के रूप में अनुभव किए, और बांग्ला के लफ्ज़ में उस खोट्टा कहा जाता है या फिर खोट्टा लिखा जाता है, बोला जाता है, बांग्ला में कुछ अलग हो जाता है। इसलिए डॉक्टर ग्रियर्सन बातें लेताइरे मगही साहित्यकार के क्षेत्रिक भाषा रूप नाम रूप देल हला खोट्टा, खोट्टा, खोरठा, खटाही, कुरमाली, मुचियाली, ये सब है। राम बिहारी पांडे मगही भाषा और साहित्य ये सब ये बताए थे। खट्टा शब्द कर प्रायवाची शब्द मानल जाए, खट्टा शब्द कर प्रायवाची मानल जाए, पारे अमताइल, चकाइल यानी बेडाइल शब्द। खट्टा शब्द का जो प्रायवाची शब्द होता है अमताइल, मतलब देखिए यहाँ खोरठा पे बात हो रहा है, तो अमताइल का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। चकाइल का मतलब भी होता है खट्टा यानी बेडाइल, बेडाइल का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, ठीक है। ये सब गुणवाचक है। बेडाइल खातिर खोटा शब्द कर प्रयोग करे हुए, कोई चीज़ बिगड़ जाता है तो खोटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि खोटा सिक्का माने बेडाइल सिक्का, जे व्यवहारे ना आवे यानी जे ना चले, माने लेन देन में काम नहीं आवे। बेडाइल शब्द का मतलब क्या है, खोटा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इन्होंने दिया है कि खोटा सिक्का, वैसा सिक्का जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। डॉक्टर ए.के. झा खोरठा शब्द के खरोष्ठी से जोड़ल हला और एकर विकास क्रम इन ईयर देखवल हला खरोष्ठी, खोरोठी, खोरठा। एकर पहले चर्चा होल गेल रहे, इस तो पहले ही आपको बता चुके हैं। कृष्णदास आला जी खोरठा खातिर खरठा शब्द कहल हला, जकर माने प्राकृतिक बतवल हला। हमीन आम जिंदगी खरठी शब्द पावा ही, जकर माने होवे है जमल परत। हम लोग आमतौर पर अपने जीवन में खोरठा में एक खरठी नाम का शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है जमा हुआ, ठीक है। घावे के ऊपर जमल परत के खरठी कहल जाए, घाव के ऊपर जो जमा हुआ परत होता है उसको खरठी कहते हैं। कोई कोई बोली के तनी तर्क सकता लाइन के बोलहत, जकर खातिर कहल चाहे हुरठल, जहे हुरठल हिया अगराइल यानी बात के गवचाय के बोले के। जमल परत के छोड़वे खातिर खोर
क्रिया पावल जाए है। जैसे कहल जाए कि अज्ञा खोरनी, भोरसिया खोरनी, निष्कर्ष यही है। यह कहल जा पारे कि खोरठा नाम अब रूढ़ हो गेल है, से ले अब एकर बेसी तान खींच करे न खै। ठीक है, तो इन क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ तो खलठी शब्द से जोड़ा गया है खोरठा को, तो कहीं पे जमल परत को खोदने के लिए खोर शब्द का, खोर क्रिया का प्रयोग किया जाता है खोरठा में। जैसे कि आमतौर पर यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि अगिया खोरनी, मतलब आग को थोड़ा खोदो, मतलब होता है ना। उसके बाद बोरसिया खोरनी, ठंडा के दिन में बोरसी जलाया जाता है आमतौर पर, ये देखे होंगे ना, मिट्टी का बर्तन में या फिर कोई भी चीज़ में आग जला दिया जाता है। तो जब आग पूरा ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर से नीचे से उठा देने पर से फिर से आग आ जाता है? तो वही उसको खोरने का बात किया जा रहा है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि खोरठा भाषा वो रूढ़ बन गया है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, है ना। तो खोरठा भाषा का विशेषता आप देखते हैं हम लोग आगे। खोरठा भाषाएं हठे लिखल विशेषता पावल जाए है। पहला विशेषता क्या है, झारखंड 24 जिलाएं मध्य 16 जिलाएं खोरठा भाषा बोलल जाए है। झारखंड का 24 जिला में से 16 जिला में खोरठा भाषा बोला जाता है। दूसरा, खोरठा भाषा सौतार यानी कि संथाल के छोड़ के बाकी सब जात खोरठा क्षेत्र खोरठा माइकोरवा भाषा रूपे बोले हैं। यानी कि संथाल को छोड़ करके जितने भी खोरठा क्षेत्र के हैं लोग, वो इसे माइकोरवा भाषा, अभी कुछ देर पहले हम आपको बताएं माइकोरवा भाषा का मतलब होता है मातृभाषा, उसके रूप में बोलते हैं। तीसरा, सौतारो दोसर जाते संगे खोरठा बोले हैं। जो संथाल होते हैं वो भी दूसरे जाति के लोगों के साथ खोरठा बोलते हैं। चौथा, खोरठा के लोक साहित्य भरल पूरल समृद्ध जमड़ल और मतलब कह सकते हैं कि खोरठा भाषा का जो साहित्य है पूरा भरल पूरल साहित्य है एकर। 5वां नंबर में देखिए, खोरठा शिष्ट साहित्य विकासमान प्रगतिशील है, यानी कि खोरठा का जो साहित्य है वो अभी भी विकास की प्रक्रिया की ओर है। 6ठा नंबर में है कि खोरठा भाषा झारखंड सरकार खोरठा को पढ़ाई 9 क्लास से ऊपर MA तक के हवे का मंजूरी दे दिल है। झारखंड सरकार जो है सो खोरठा भाषा को 9th क्लास से ऊपर MA तक का पढ़ने का मंजूरी दे दिया गया है। झारखंड सरकार JPSC JSSC जैक बाटे ले हवे नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाएं खोरठा भाषा के चुने की मंजूरी दे दिल है। खोरठा भाषा जो है सो JPSC JSSC या फिर जैक के द्वारा नियुक्ति परीक्षा जो होती है उसमें खोरठा भाषा को एक विशेष स्थान दिया गया है, आप चुन सकते हैं इसमें। ठीक है, ढांगा क्षेत्र खोरठा बोलल जाए चलते एकर में विविधता पावल जाए। देखिए, सबसे पहला बात ये देखिए कि खोरठा भाषा अभी भी किसी तरह से मानक भाषा नहीं बना है। ठीक है, यानी कि इसका जो बोली है हर एक क्षेत्र में, जैसे इसमें कहा जा रहा है कि 24 जिला में 16 जिला खोरठा भाषा बोलता है या फिर वहाँ बोला जाता है, तो 16 जिला का जो खोरठा है उसमें कुछ ना कुछ आपको अंतर मिलेगा। तो अभी भी यानी कि खोरठा को मेरे हिसाब से, मैं जैसा मानता हूँ कि खोरठा अभी तक इसका कोई मानक भाषा नहीं बना है। ये मानक बोली कि किस बोली को हम किस जिला के बोली को मानक खोरठा मानेंगे, ऐसा नहीं माना गया है। ठीक है, अलग अलग टाइप का खोरठा है, सब को अलग अलग बोलता है। हम लोग खोरठा जो बोलते हैं वो अलग होता है। अब बोकारो साइड चले जाइएगा तो वहाँ का अलग खोरठा है, हजारीबाग चले जाइएगा तो वहाँ का अलग खोरठा है। ये सब विविधता आप जब पढ़िएगा, खोरठा साहित्य को पढ़िएगा, उस समय आपको देखा जाएगा पानुरी जी का जो साहित्य रचना है उनका खोरठा अलग है, उससे मिलता जुलता आपको मिल जाएगा विश्वनाथ दसौंधी का। ठीक है, वहीं जब हम ये चितरंजन महतो जी का पढ़ेंगे उस समय उनका खोरठा अलग हो जाएगा।
तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप का बोली बोला जाता है। अभी भी खोरठा जो है तो पूर्ण रूप से भाषा का विकास हुआ नहीं है, या फिर ये नहीं माना गया है कि किस बोली को मानक खोरठा मानेंगे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र है। उसके बाद संज्ञा और क्रिया शब्दे मांझे स्वरागम पावा जा है। जैसे दाल को दाइल बोलते हैं, भालू के भाउल बोलते हैं, रात के राइत बोलते हैं, मधु के मऊद बोलते हैं, आग के आग बोलते हैं, हेन तेन इस टाइप का अलग अलग होता है। आगे पढ़ेंगे। जैसे कि क्रियापद है पढ़ता है, अलग क्रियापद में हम देखते हैं कि पढ़ता है, पढ़ रहल है, पढ़ो है, पढ़े है, इस टाइप का अलग अलग टाइप का आपको दिखेगा। खा रहा है उसका देखते हैं, खाए रहल है, खाए रहल है, खाओ है, इस टाइप का आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे कि अलग अलग क्षेत्र का इसमें दिया भी गया है, बताया गया है कि मैं पढ़ता हूँ। हिंदी वाक्य में देखते हैं क्या है, मैं पढ़ता हूँ। अलग अलग जैसे कि हम पढ़ो ही। पर नदियाँ, ये कहाँ पे, मांडू थाना क्षेत्र के तरफ में ऐसा बोला जाता है, हम पढ़ो ही। ये रामगढ़िया भाषा है। हम पढ़ो हों गोलवारी, ये गोला थाना क्षेत्र के में बोला जाता है। ठीक है, हम पढ़ो हों, हम पढ़ हों, ये शिखरिया, इसको पेटरवार जैना मोड़ टाइप का क्षेत्र में बोला जाता है ये सब। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर में देखते हैं कि हिंदी के क्या खातिर खोरठाएं 3 शब्द हैं। हिंदी में ऐसे क्या बोलते हैं, उसमें खोरठा में इसका 3 शब्द है। क्या है, का, की, किना। तीसरा में हिंदी ना या नहीं खातिर खोरठा में 3 शब्द है। कौन कौन सा, ना, नी, नाए। ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो सब भी आगे बताया जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर में देखिए, बच्चा खातिर खोरठा शब्द है छुआ, गिदर, चेंगा, छवैया, बुतरू। ये सब खोरठा में अलग अलग शब्द है एक ही बच्चा के लिए। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। वर्तमान समय में बोलचालिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी शब्द एक प्रभाव पावल जाए से काहे कि ढेर ऐसा शब्द है जकर खोरठा रूप ना है। बहुत सारा ऐसा वर्ड है, मतलब वर्तमान समय में हिंदी और अंग्रेजी का रूप देखा गया है। तो बहुत सारा ऐसा वर्ड है, मतलब देखिए कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो आसपास के लोग बोलते हैं, बहुत सारे अपने भाषा में भी दूसरे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि आप देखिएगा अभी इंग्लिश नहीं, हिंदी पे ज़्यादा प्रभाव दिखेगा अंग्रेजी का। अब आमतौर पर कितने लोगों को जानते हैं जो एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं? ऐसा बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो ऐसा में क्या होता है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी शब्द उसमें जोड़ दिया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, भाषा का मानक रूप क्या है। खोरठा भाषा का मानक रूप उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। भाषा का मानकीकरण लेके जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विषय रांची विश्वविद्यालय बाटेले जेवियर्स इंस्टीट्यूट रांची भाषा के मानकीकरण और छोटा नागपुर की भाषाएं विषय पर 13-14 दिसंबर 1986 के एगो सेमिनार हेल रहे, जकर में कहल गेल रहे कि भाषा के लेखन और आखर संबंधित मानक है। तो 13-14 दिसंबर 1986 को जेवियर्स इंस्टीट्यूट रांची में एक सेमिनार हुआ था, जिसमें से खोरठा भाषा के लेखन में उसके अक्षरों को लेकर के कुछ बताया गया था, कुछ निर्णय लिए गए थे, वो सब देखते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में जिसको अंगा बोलते हैं आमतौर पर, फिर मूर्धन्य जो होता है, तालिब श, उसके बाद कौन सा है,
और मूर्धन्य श का प्रयोग इसमें नहीं होता है। किसमें? खोरठा भाषा में कौन कौन वर्णों का प्रयोग नहीं होगा? अंग, मूर्धन्य, तालिब श, मूर्धन स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद संयुक्ताक्षर जो होते हैं, जो आमतौर पर आप हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका संयुक्ताक्षर में अक्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, स्र हो गया, ये सब संयुक्ताक्षर होते हैं। ये सब जो होता है उसमें खोरठा भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो किसके स्थान पर क्या लिखा जाए ये बता दिया जाता है कि अक्ष के स्थान पर छ का प्रयोग किया जाता है, त्र के स्थान पर त और र का प्रयोग किया जाता है, ज्ञ के स्थान पर आधा ग, य ऊपर में एक बिंदी अनुस्वार लगा दिया जाता है, ज्ञ लिखा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार हिंदी शब्द जे य से शुरू होवे तो ओकरा ज और व के ब लिखल जाए। यानी कि हिंदी शब्द जो भी य से शुरू होता है उसमें य के स्थान पर ज और व के स्थान पर ब लिखा जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे कि यहाँ एक किताब रखी हुई है, तो इसको खोरठा में कैसे बोलेंगे? जहाँ एगो किताब रखल है, य का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। और व के जगह में ब लिखना होता है। उसी प्रकार स्वर आखर में री, जो ऋषि वाला री होता है, उसमें र दीर्घ ई लगा के ऐसा लिखा जाता है। ए के जगह में अ और ई लिखा जाता है, और औ के जगह में अ और उ लिखा जाता है। ठीक है, ये सब। उसके बाद देखते हैं 22 से 24 अक्टूबर 2010 में कुशवाहा धर्मशाला रामगढ़ में खोरठा के एगो बोर्ड सेमिनार और कार्यशाला हल रहे, जेकर में आखर संबंधी मानक रूप के फिन राखल गेल रहे। एकर में शब्द संबंधी विषय पर बेसी चर्चा हल रहे। निर्णय कोनो लेल नहीं गेल, मोटा मोटी जे बात राखल गेल वही माना गया। मतलब फिर से एक बार 22 से 24 अक्टूबर 2010 में कुशवाहा धर्मशाला रामगढ़ में एक फिर से सेमिनार हुआ, जिसमें से वही अक्षर संबंधित बात रखा गया था। इसमें से कोई खास निर्णय लिया नहीं गया था। इसमें से ये कहा गया कि य अक्षर के बदले ज और व के बदले ब, खाली शुरू का अक्षरें हैवत, बाकी जगह य और व रहे। मतलब शुरू में बात वही है जो शुरू में आपको बताया अभी हम फर्स्ट वाला, वही मानक माना गया है। इसमें वही बताया गया है कि य के बदले ज और व के बदले ब, ये शुरुआत का अक्षर होगा। कोई वाक्य का शुरुआत हो रहा है तो, अब बाद में वैसे ही रहेगा। जैसे और उर्दू के शब्द में य के ये और व को वो लिखल जाए। हिंदी शब्द में क्या खातिर खोरठाएं 3 शब्द बोलल जाए, की, का, की ना। एकर में लिखे में की लिखे के बात मानल गेल रहे। तो खोरठा में क्या, हिंदी के शब्द क्या के लिए खोरठा में 3 शब्द हैं। कौन सा? का, की ना। तो इसमें की को लिखना उचित माना गया है या फिर उसी को मानक माना गया है। ठीक है। हिंदी में न या नहीं खातिर खोरठा में 3 शब्द हैं। कौन कौन सा था? नी, नाय या ना, ये 3 शब्द आते हैं। तो इसमें नाय को लिखना ज़्यादा उचित बोला गया है। नाय शब्द लिखे में सबले बेसी वर्तनी दोष होता है, अलग अलग टाइप से। तो इसमें नाय लिखे में क्या है, न और य जो हम लोग पढ़ते थे च छ जो वाला लास्ट में य होता है, वो लिखा जाता है। ठीक है। खोरठाएं संयुक्ताक्षर लिखे को मनाही है। मंगुर कोन्हो, कुम्हार, काल्हा, पल्हा, खेरहा, करहा, पिरहा, ये सब
महा, मतलब देखिए इसमें कहा गया है, आमतौर पर ये देखा गया है कि खोरठा में संयुक्ताक्षर लिखने का मनाही है, परंतु जो खोरठा का रूढ़ शब्द है या फिर जो सबसे पुराना शब्द है जो ठेठ खोरठा है उसमें ये सब लिखा जा सकता है, जैसे कि कुम्हार, काल्हा, पाल्हा, ये सब खोरठा का रूढ़ शब्द है या फिर सबसे पुराना शब्द है या ठेठ खोरठा है, तो उसमें ये सब लिखा जाता है। ठीक है, कुछ विचारक एकर में न, म, ल, र के महाप्रांत ध्वनि मानल है। इले ई अपभ्रंश काल में ई सब महाप्रांत ध्वनि मानल गेल रहे, मगर ई बात अब सब खत्म भइल, वही बात है मिला जुला के, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें। आगे देखते हैं कि 7वां नंबर में सामान्य वर्तमान काल में आक्रांत क्रिया धातु में औकार जोड़े के बात कहल गेले, जैसे पढ़ो ही, पढ़ता हूँ, पढ़ो है, पढ़ता है। सामान्य वर्तमान काल में जो अभी बीत रहा है, मतलब जैसा कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसमें आक्रांत क्रिया धातु में ओकार जोड़ने का बात किया गया है। आक्रांत मतलब जिसका अंत में आकार आता है। ठीक है, जैसे कि जैसे पढ़ो ही, जैसे उसमें क्या होता है, पढ़ता हूँ, पढ़ता में कौन सा ये क्रिया, इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ता में कौन सा धातु आ रहा है, अंत में आक्रांत आ, पढ़ता आ। ठीक है, तो उसमें क्या है, ओकार जोड़ने का इसमें बताया गया है ना। जैसे कि क्या बताया गया, पढ़ो ही, पढ़ता हूँ, पढ़ो है, पढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि खोरठा शब्द छोड़ के दोसर भाषा के यहाँ परिभाषिक शब्द या व्याकरणिक शब्द के हुबहू लिखल जाए तो ओकरा में इन्वर्टेड कोमा लगवल जाए, बहु यानी कि खोरठा शब्द के को छोड़कर यदि कोई दूसरे भाषा के शब्द को हम लिखते हैं खोरठा में, तो उसमें इन्वर्टेड कोमा लगा दिया जाता है। कोई शब्द के इधर भी 2 कोमा, इधर भी 2 कोमा, उसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। ठीक है, लगा दिया जाता है। जैसे कि आगे देखते हैं 9वां नंबर में कि बहुवचन शब्द बनवे में मानुषवाची शब्दें गुला गुलिन जोड़े के बात कहल गेल है। ठीक, कोई शब्द का हम ये बहुवचन बना रहे हैं और वो मनुष्यवाचक यानी कि किसी खास मनुष्य के समूह को या फिर कोई मनुष्य को बताया जा रहा है, मानव को बताया जा रहा है, उसमें गुला या गुलिन जोड़ा जाता है, जैसे कि छुआ गुलिन या छुआ गुलान, ये सब है ना। 2013 में एक फिन एगो बैठकी होल रहे, वो खास करके जेटेट परीक्षा पूछल सवाल पर रहे, वो ई बात रखल गेल है कि की और की कर प्रयोग, की और की कर प्रयोग, प्राय की कर प्रयोग संयोजक और क्या खातिर लिखल जाए है। एकर में सुधार है कि की का प्रयोग क्या खातिर और की कर प्रयोग संयोजन खातिर। यानी कि देखिए इसमें फिर से एक जेटेट परीक्षा में पूछल सवाल के ऊपर एक विचार विमर्श किया गया। फिर से की मतलब हर्ष ई वाला की और दीर्घ ई वाला की, 2 की के बीच में कहाँ पे क्या प्रयोग होगा, इसमें ये बताया गया है कि हर्ष ई वाला की यानी कि बड़ी ई वाली जो की होती है उसमें वो क्या के लिए प्रयोग किया जाता है, की खातिर, की रे, इस टाइप का जो वर्ड होता है उसमें, है ना। और हर्ष ई वाली यानी कि छोटी ई वाली की का प्रयोग संयोजन में किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई 2 शब्दों को जोड़ने में जब उपयोग करते हैं, संयोजन करते हैं, तो छोटी की का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे यदि सवाल पूछ रहे हैं, है ना, प्रश्नवाचक
होगा वाक्य आपका, तो बड़ी की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा था इसमें क्या कि संज्ञा शब्द खातिर संज्ञा संज्ञा ना लिखल है, लिखे के संज्ञा स दंत स ऊपर में बिंदी ग मतलब आधा ग और य में आकार या, संज्ञा इस टाइप से लिखा जाता है। संज्ञा मतलब उसमें जैसे कि अभी हम लोग पढ़े ना संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता, किसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है वही पे इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं लोकोक्ति खातिर पठतैर या काभैत आर मुहावरा खातिर आहना शब्द का प्रयोग होवे के चाहिए। मतलब लोकोक्ति मुहावरा ये सब के लिए आहना शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ये हिंदी का शब्द है लोकोक्ति मुहावरा ये सब है ना। तो इसके लिए कौन सा शब्द है? आहना। आ ह में हलंत और न में आकार, आहना शब्द का प्रयोग होवे के चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं खोरठा भाषा क्षेत्रीय रूप। खोरठा भाषा क्षेत्रीय रूप में विविधता पावल जाए है। एकर में खास वह है जे एकर भौगोलिक बनावट और ढांगा क्षेत्र ऐसे तो कहल जाए है 4 कोसे पानी बदले 8 कोसे बानी, माने पानी सवाद 4 कोसे और लोके बोली बानी लबज बदले है। हम प्राय देखो ही कि पैत परगना बोली लबज में तनी फर्क आ जा है। परगना नामे के पहले के लोग जाने हैं। खैर ये बात छोड़ दिया जाए, मतलब देखिए इसमें वही बताया जा रहा है जो अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए कि अलग अलग जगह का अलग अलग है और कुछ है नहीं कोई खास में। जो आप लोगों को बताया हम कि खोरठा भाषा का अलग अलग बोली है, अलग अलग क्षेत्र का, है ना, वही बताया गया है। 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में बानी, 4 कोस में पानी का टेस्ट बदल जाता है, 8 कोस में बोली चेंज हो जाता है, यही बताया गया है, कुछ खास है नहीं। तो आज का जो पहला अध्याय था हम लोगों का खोरठा भाषा का परिचय, वो खत्म हो गया है। तो अच्छा लगे ये वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगले क्लास में हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। कुल मिला के वही लगभग 15 है, इसमें 15 चैप्टर है, 13-14 चैप्टर, मतलब 15 चैप्टर मान लेते हैं ना आमतौर पर। तो उतना क्लास में आप लोगों का खोरठा व्याकरण ख़त्म हो जाएगा। कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ बताइएगा, उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।